आपके लिए एक सवाल है, यदि किसी महिला ने विमान में किसी बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे को किस देश की राष्ट्रीयता मिलेगी। अलग अलग देश में इसके अलग अलग कानून हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो तथ्य फेमस है वह कुछ इस प्रकार है। यदि किसी महिला ने विमान में बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे और माता पिता को उस देश की राष्ट्रीयता मिलेगी जहां से विमान उस समय ऊपर आसमान में उड़ रहा था। उदाहरण के लिए, यदि भारत से अमेरिका जाती विमान में किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया और उस समय विमान फ्रांस के ऊपर से उड़ रही हो तो उस बच्चे को फ्रांस और भारत दोनों की नागरिकता मिलेगी। यद्यपि भारत में दोहरी नागरिकता गैरकानूनी जुर्म है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक 7 महीने से अधिक गर्भवती महिला को विमान में सवार होने की अनुमति नहीं है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। अमेरिका में रहने वाली सैसी कैसी की उम्र 32 वर्ष है और उनका बॉयफ्रेंड उनसे 13 साल छोटा यानी 19 वर्ष का है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि सैसी की हाइट केवल 2 फीट 10 इंच है और उनके बॉयफ्रेंड की हाइट 5 फीट 7 इंच। सैसी के इस रिलेशनशिप को लोग काफी ट्रोल करते हैं, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। सैसी एक बार में नौकरी करती है। ब्लेक जो उनका बॉयफ्रेंड है वो उससे शादी करना चाहता है। दरअसल सैसी कार्टिलेज हेयर हाइपरप्लासिया से पीड़ित है जिसकी वजह से उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई। दुनिया में एलियंस के अस्तित्व को लेकर आज भी कई सवाल सामने हैं। अलग अलग तथ्य कई बार इस बात की सत्यता को प्रमाणित करती हैं कि शायद एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अमेरिकन टॉप स्पाई चीफ एवरेल हेंस ने एलियंस के होने का दावा किया है। इस बार यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देश के स्पाई चीफ ने यह दावा किया है। पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 17 वर्षों में 144 बार यूएफओ देखे गए हैं जिनका अमेरिकी सैन्य पायलटों से आमना सामना हुआ। यह न्यूज इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहली बार किसी खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने यूएफओ और एलियंस पर इतनी खुलकर बात की है। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वह यूएफओ ही था या कोई अन्य विमान, परंतु नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक ने यूएफओ की इन घटनाओं को एलियंस के साथ जोड़ा है। माना जा रहा है कि कुछ अमेरिकी संस्थाएं यूएफओ और एलियंस के बारे में पता कर रही हैं, जिनके बारे में हमें आने वाले दिनों में न्यूज मिल सकती है। कोरोना काल में कई आयुर्वेद के ज्ञानियों द्वारा गौमूत्र के फायदे बताए गए। लोगों ने इसका सेवन भी किया। यद्यपि गौमूत्र प्राचीन काल से हिंदुओं के लिए पवित्र स्रोत रहा है, परंतु इस बार हद तो तब हो गई जब एक MBBS डॉक्टर ने गौमूत्र की जगह गाय का गोबर ही खा लिया। मनोज मित्तल जो पेशे से एक डॉक्टर है ने गोबर के फायदे बताने के लिए उसे कैमरे के सामने ही खा लिया। उन्होंने बताया कि गाय से पंचगत्व मिलता है जिसका एक एक हिस्सा मनुष्य के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर मित्तल के अनुसार यदि किसी ने गाय का गोबर एक बार भी खा लिया तो उस व्यक्ति की आत्मा पवित्र हो जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने उन पर और उनकी MBBS की डिग्री पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, परंतु कई लोग उनसे सहमति भी रख रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे महंगी मछली के बारे में, जिसे हाल ही में इंग्लैंड में देखा गया। दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली मछली का नाम अटलांटिक ब्लूफिन टूना है। विलुप्त होने की कगार पर खड़ी इस मछली के नाम पर हर वर्ष 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। ब्रिटेन की सरकार ने अटलांटिक ब्लूफिन टूना के शिकार पर बैन लगा दिया है ताकि इसे बचाया जा सके। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने इन मछलियों को एक साथ देखा था। माना जाता है कि 100 वर्षों तक इन मछलियों को किसी ने नहीं देखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मछली की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है और वजन लगभग 250 किलो होता है। न्यूज़ और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अटलांटिक ब्लूफिन की कीमत 23 करोड़ तक हो सकती है।